आज हम आप लोगों को बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज phenomena of generating electric field or electric current by magnetic field। मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने की घटना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करती है तो ऑस्टेन ने कहा कि वो अपने चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो कि मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो फैराडे ने कहा कि इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, और फैराडे ने कई दिनों तक इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वो क्या किए, एक कॉइल ले लिए, उसमें एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस विच यूज फॉर मेजरिंग ट्रेसिबल करंट। वो ट्रेस करता है कि वेरी स्मॉल करंट को ट्रेस कर लेता है वो कि सर्किट में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। माइक्रो एम्पियर में भी अगर करंट रहेगी तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दोनों तरफ डिफ्लेक्शन वो शो करता है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। आप लैब में आएंगे तो हम गैल्वेनोमीटर दिखाएंगे। तो ये डिवाइस होता है जो कि ट्रेसिबल करंट मेजर करता है या यूज फॉर ट्रेसिंग द करंट इनसाइड सर्किट। तो उसको लगा दिया सर्किट में उन्होंने, ट्रेस करने के लिए कि इसमें करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। अब क्या हुआ, वो एक बार मैग्नेट ले लिए, कहे कि इससे हम जनरेट करेंगे। इसमें कोई सोर्स नहीं कनेक्ट किया, सोर्स इसमें कनेक्ट नहीं है। वो बार मैग्नेट को यहाँ पर या इस कॉइल के अंदर इंसर्ट करके ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, या यहाँ रख के ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। तो कई दिनों तक करते रहे इसको, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हुआ। तो झल्ला के फेंक दिए एक दिन, और जैसे ही फेंके वो, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि मैग्नेट और कॉइल आड़ा तिरछा पड़े, तब उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो वो कहे कि इसका मतलब है, उनको समझ में आया। अब इस मैग्नेट को अलग अलग तरीके से वो इंसर्ट करने लगे। वो बाहर से इसके पास ला रहे थे, फिर दूर ले जा रहे थे, तब इसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। इस कॉइल में जब इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में ले जा रहे थे, तब भी करंट फ्लो कर रही थी। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था। और जब इससे दूर ले जा रहे थे तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन तब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो उन्होंने कहा कि रियली यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिट होती हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू पास होंगी। जब हम पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल डिक्रीज होंगी। तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, और इस करंट को उन्होंने कहा इंड्यूस्ड करंट। रियली आप जानते हैं कि पहले रीजन जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसके बाद करंट फ्लो होगी। तो वो जो ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल वाज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ड्यू टू इंडक्शन ये करंट जनरेट हुई है, इसमें कोई भी हमने सोर्स नहीं कनेक्ट किया। दैट्स व्हाई ही नेम्स इट एज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो जो करंट फ्लो करती है वो क्या बोली जाती है? इंड्यूस्ड करंट। और भी तरीका है, बाद में अलग अलग तरीके से इंड्यूस्ड करंट जनरेट की जाने लगी। जैसे ये कंडक्टर है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है मैग्नेट्स के। मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं होते। मैग्नेट को आप समझिए कि बहुत बड़ा है, और ये साउथ पोल इसका यहाँ पे है, नॉर्थ पोल कहीं काफ़ी दूर है।
और इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, इसका साउथ पोल काफी दूर है। तो हम सिर्फ लोकल दिखा रहे हैं एक एक पोल को। यहाँ पर इस कंडक्टर को जब ऊपर नीचे मूव कराया जा रहा था तब भी देखा गया कि इसको अगर किसी सर्किट के थ्रू हम कनेक्ट कर दें और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। एक सर्किट हम कंप्लीट कर दें इसको तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये कहा गया कि अगर कोई कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मूव भी करता है तब भी उसमें क्या जनरेट होता है, एक करंट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। यहाँ भी क्या हो रहा है, रियली जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तभी जाहिर सी बात है जब सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करने लगेगी। अब देखिए ये जो ए बी कंडक्टर हम लिए हैं इसको हमने कनेक्ट किया है, सर्किट कंप्लीट किया है इधर वायर कनेक्ट करके। अगर केवल ये कंडक्टर होता हम ऊपर नीचे मूव कराते तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है। तो जब उनको हम मूव कराएंगे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्सेप्ट ये है कि उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। जब मूवमेंट होगा, आप मान लो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने तो जानते ही हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है, और कंडक्टर का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता तो जो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, अंगूठा अपवर्ड डायरेक्शन में, हम उसको पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पलट देंगे, ठीक है। पहले हम उसको पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर ले रहे हैं, उस पर फोर्स फाइंड करेंगे, चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, तो उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पलट देंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा नॉर्थ टू साउथ, अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फोर्स किधर होगा, टूवर्ड्स बी, किधर होगा, टूवर्ड्स बी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो टूवर्ड्स बी होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो उस पर किधर लगेगा, टूवर्ड्स ए। तो ए पर एक्युमुलेट हो जाएंगे, इधर सर्किट कंप्लीट है नहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके एक्युमुलेट हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से ही आए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अब जैसे ही सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट करने लगेंगे इस सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ और इस करंट को क्या कहा गया, इंड्यूस्ड करंट। तो एक तो आप ये कहोगे कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर moves inside magnetic field then also a current is flowing through the conductor when circuit is completed. This phenomena is called electromagnetic induction and the current flowing through the conductor is called induced current. यहाँ जो रियल चीज है, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे गुजर रही है उसको फ्लक्स नाम दिया जाता है। रियली देखिए जैसे वाटर फ्लक्स होता है, हम लोग शावर से नहाते हैं तो उसमें पानी का जो बौछार है, हम दूर खड़े रहेंगे तो कुछ बौछार जो होगा, स्ट्रीम ऑफ वाटर आपके फेस के बाहर जाएगा, लेकिन एकदम पास में ला दीजिए अपने फेस को तो सारी की सारी स्ट्रीम लाइंस ऑफ वाटर आपके फेस पे पड़ेंगी। इसका मतलब जितना भी उससे आपके शावर से वाटर एमिट हो रहा है आपके चेहरे पे पड़ रहा है। तो इस नॉर्थ पोल को जितना पास लाएंगे इसके थ्रू फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ रीजन मैंने समझाया ड्यू टू द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ऊपर नीचे हम इसको घुमाएंगे और जब सर्किट कंप्लीट किया तब ना करंट फ्लो हुई, तो उस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू पास हो रही होंगी वो चेंज हो रही होंगी, ठीक है। और ड्यू टू चेंजिंग ही ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है। अगर इसको स्टेशनरी रखें तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और स्टेशनरी रखेंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल विल नॉट चेंज। अगर स्टेशनरी रखेंगे तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और कोई कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। आप इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो कि अगर स्टेशनरी रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो मोशन ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो जनरेट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन we complete the circuit then current will flow, ठीक है। तो induced EMF is reason for induced current in this case। इस केस में जो नॉर्थ पोल है जब पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स उसको कहा जाता है। हम देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ नहीं बताना है हमें 10th क्लास में, हम ये फ्लक्स नाम नहीं दे सकते, ऐसे उसको फ्लक्स कहा जाता है और मेज़र भी किया जाता है कि वो कितना होता है, लेकिन वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। नाम बता सकते हैं कि उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज व्हेन नॉर्थ पोल approaching to this coil, and when it go away from coil then the magnetic flux decreases. Due to increase in magnetic flux and due to decrease in magnetic flux, in both cases current is flowing through the coil but in opposite direction. When flux is increases, it was observed that the current एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें देखी गई, और गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, और जब दूर ले जा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। देखिए करंट के इसमें जो करंट है वो ये कतई नहीं बताएगी कि ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये पक्का है कि यहाँ पर जो आप फिनोमेना कर रहे हो, अगर पास ला रहे हो तो एक डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो अगर दूर ले जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये फिक्स है, ठीक है। क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इसके अंदर भी कॉइल होती है गैल्वेनोमीटर में भी, तो हम ये नहीं बता सकते हैं ऐसे बिना देखे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये किधर डिफ्लेक्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर फ्लो कर रही है तो इधर ये डिफ्लेक्ट होगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कहोगे। ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकता है और इधर से इधर फ्लो करेगी तब भी इधर डिफ्लेक्ट हो सकता है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा गैल्वेनोमीटर के, ठीक है। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर हम बार मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो ये एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, तो अगर दूर ले जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स इफ बार मैग्नेट इज अप्रोचिंग द कॉइल देन द डायरेक्शन, if the direction of induced current in this coil is anti-clockwise direction, then if this magnetic north pole is go away from the coil, then the direction of flow of current will be in clockwise direction in this coil, ठीक है, ये फिक्स है। दूसरी बात, हम नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे थे, दूर ले जा रहे थे, आप साउथ पोल को भी ले आ सकते हो, ले जा सकते हो। यहाँ दो तरीका हमने पढ़ा which we can generate induced current and induced current inside coil। दूसरी बात, तो कहने का मतलब अगर कोई कॉइल है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, हम उसको मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तब भी उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप क्या कहोगे, व्हेन अ कॉइल rotated inside magnetic field then induced current is generated inside coil, that is this phenomena is called electromagnetic। आप कैसे भी डिफाइन करो, when a conductor
move inside magnetic field, then an induced EMF is generated between ends of conductor. This phenomena is called electromagnetic induction. Induced EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहाँ when a magnetic pole is approaching towards a coil or go away from a coil, and induced current is generated inside coil, this phenomena is called electromagnetic induction. These two phenomena are called electromagnetic induction, and the current flowing in both cases is called induced current. ठीक. तो फैराडे ने तो क्वाइल पे ही किया था, उन्होंने क्वाइल के से रिलेटेड ही उन्होंने अपना लॉ दिया था, उसको कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स. तो वो आप लोग 12th में पढ़ोगे कि वो उन्होंने क्या लॉ दिया था. उन्होंने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस क्वाइल के थ्रू, उसी की वजह से ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है. ये तो दो तरीका हो गया. एक क्वाइल भी आप देखो, हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी क्वाइल में हम करंट फ्लो कराएं, ठीक है, ये एक बार पूछा गया है. मैं ये इसलिए सारे तरीके बताता हूँ कि एक बार पूछा गया है कि राइट डाउन 3 वे टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट, या 2 वे टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट. तो आप ये तरीका ये बता दोगे कि अगर किसी कंडक्टर को हम मूव कराएं बिटवीन, या किसी क्वाइल को मूव कराएं इन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ मैग्नेट, देन इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस. दूसरी बात, व्हेन अ मैग्नेटिक पोल इज टेंडिंग और गोइंग अवे फ्रॉम अ क्वाइल, देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस. अब इसको स्टेशनरी रखो, क्वाइल को ही मूव कराओ, तब भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा. तो ये दोनों तरीका हो गया. एक और चीज, अगर मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, चारों तरफ मान लो कि है, यहां तक है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और यहां पर एक कॉइल है आपके पास ऐसे, इसको पकड़ के खींच रहे हैं बाहर, तब भी क्या होगा, ये जो कंडक्टर है ये वाला, ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. मान लो कि ये बाहर है, ये वाला एंड बाहर है, आप इसको खींच रहे हो या बाहर से अंदर खींच रहे हो, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड. तो बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड जा रहा है, अब बाहर हम खींचेंगे इसको तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा. तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जब डिक्रीज करेगा तब भी इंड्यूस करंट जनरेट होगी, पक्का जनरेट होगी. बाहर से अंदर खींचोगे तब भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है. ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर सकते हो. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, आपके लिए इजी है. आप सिंपली कहोगे कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपके स्तर पर ये डेफिनेशन एकदम सुटेबल है, बहुत लंबा आपको नहीं करना है. ठीक, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब जस्ट उल्टा, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, जस्ट उसका उल्टा. मैंने शुरू में ही कहा था, ये थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब यहाँ से आपका ये चैप्टर एंड होने वाला है. अब हम तो ये जान गए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे. ये बहुत बड़ा फिनोमेना था फिजिक्स के अंदर, जिससे कि आपकी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है आपके घर आ रही है, जिससे कि हम रात में क्रिकेट खेल रहे हैं. ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू दिस फिनोमेना. ये फैराडे ने किया और इसी के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो यहाँ पर हम लोगों को इस लॉ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर
दो डिवाइस पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर ही है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन सेंटर पर और आपके घर में बिजली आती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी फिजिक्स में। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, किस डायरेक्शन में करंट इस कॉइल में फ्लो करेगी। तो देखिए आपके केस में बस ये जो मोशन ऑफ कंडक्टर है इसके लिए रूल बताया गया है। इसके लिए हमें रूल पढ़ना है, लेकिन मैं बताता हूँ हर एक केस में ऐसा जनरल केस जिससे ऐसा मैं ला दूंगा आपको कि जिससे कि आप हर एक केस में बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, मैं इस यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखिए जो रूल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इट स्टेट्स दैट, इसको कहा जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड। और वहाँ क्या पढ़े थे फोर्स के केस में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं राइट हैंड पाम रूल से अभी डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें फाइंड किया, किधर नेगेटिव किधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आप लोग किससे लिखोगे, फाइंड करो भले पाम रूल से, लेकिन लिखोगे किससे, बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जहाँ भी फोर्स का केस होगा। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये लिखने के लिए आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जैसे लेफ्ट हैंड रूल का कहा वैसे ही राइट हैंड रूल कहेंगे। लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर रिप्रेजेंट होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा। एक बात फिक्स है, जो लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी फोर फिंगर रिप्रेजेंट कर रही थी, इसमें भी फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर आपके लेफ्ट हैंड रूल में क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड कंडक्टर। यहाँ पर भी मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और थंब विल रिप्रेजेंट्स, उसमें थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ कंडक्टर। इसमें भी मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कि इधर आप मूव कर रहे हो कंडक्टर को इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन वी स्ट्रेच्ड forefinger, middle finger and thumb of our right hand perpendicular to each other, then if forefinger represents the direction of magnetic field, forefinger represents the direction of magnetic field, thumb represents the direction of motion of conductor, thumb represents the direction of motion of conductor, then middle finger represents the direction of induced current inside conductor। देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, ऐसे ही मैंने लिया है along the बोर्ड। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो कैसे होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसे होगा, मतलब करंट ऐसे होगा। तो मैंने कहा कि करंट कैसे फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ऐसे फ्लो करेगी करंट। तो देख लो करंट का डायरेक्शन सेम आया, फ्रॉम ए टू बी आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड करंट बोर्ड के इनवर्ड, ये कंडक्टर ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऐसे मोशन हम कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने क्या लिया था, हमको अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते, हम कंडक्टर को वहाँ मोशन तो करा नहीं रहे हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल for finding the direction of induced current cannot be applied in this case because here there is no direction of motion of conductor। ठीक है, तो कहाँ आप थंब लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड तो लगा सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ है ही नहीं, तो वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हम सिर्फ किसे। ये इसलिए बताया गया है ताकि आप जनरेटर पढ़ सको, क्योंकि जनरेटर में क्या किया जाता है, कॉइल को इन बिटवीन टू परमानेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट रोटेट किया जाता है।
तो उसमें जो आर्म होंगे उनके डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से उनमें करंट का डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं। इस वजह से ये बताया गया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इनसाइड कंडक्टर मूविंग इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, फोर्स के लिए, तो ये याद रखना। अब देखो, हम तो ये तरीका जान गए कि कैसे कैसे इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट जनरेट होती है इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स। ये दो चीजें हम लोगों ने सीखा, और ये सीखा कि अब अगर कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहा है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लगाते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और उसको स्टेट करने, तो उसको याद करना होता है, वो लिखने के लिए भी आता है, और उसको याद इसलिए भी करना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए भी, या जनरेटर के केस में हम फाइंड करने के लिए भी पूछ सकता है, और जनरेटर के केस जनरेटर को समझने के लिए वो जरूरी है जानना। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल कि कैसे आप फाइंड करोगे इन ऑल केसेस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो जनरल रूल ये होता है कि एक और साइंटिस्ट हुए लेंज। ठीक है, फैराडे ने तो अपना दे दिया, वो तो आप लोग 12th में पढ़ोगे क्योंकि उसमें कैलकुलस है, उन चीज़ों को मैं नहीं टच करूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, थियरी तो आप समझ सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा था, ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उन्होंने ये देखा कि जितना तेजी से हम चेंज कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट को जितना तेजी से पास ला रहे हैं उतनी तेज करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द सेम कॉइल। सेम कॉइल का मतलब नंबर ऑफ टर्न इसमें फिक्स रखें, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है, तब जितने तेजी से आप आगे पीछे करो डायरेक्शन ऑफ करंट तो पलटती रहेगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट था वो बढ़ रहे थे। ठीक है, तेजी से, तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे चलो, जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल बढ़ेगा घटेगा उतना ही तेज क्या होगी, करंट फ्लो करेगी थ्रू द कॉइल। तो इनके बाद एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इम्प्रूव किया, उन्होंने कहा ये डायरेक्शन की बात नहीं की है फैराडे। ठीक है, वो सिर्फ हम कह रहे थे कि मतलब करंट फ्लो करेगी या किन बातों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन की बात नहीं की, लेकिन लेंज ने डायरेक्शन की बात कर दिया उनके ही लॉ में, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो करंट इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी इन ऑल दिस केसेस, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी, दैट करंट अपोजेस द रीजन बाय विच इट हैव जनरेटेड, ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि ये जनरेट होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसमें इंड्यूस्ड करंट क्यों जनरेट हुई, इसमें इंड्यूस्ड करंट इसलिए जनरेट हुई क्योंकि नॉर्थ पोल को हम पास ला रहे थे, तो नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, इस वजह से ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई। तो ये इंड्यूस्ड करंट उसी रीजन का अपोज करेगी जिसके कारण ये क्या हुई, जनरेट हुई। तो ये जनरेट हुई ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस नॉर्थ पोल टुवर्ड्स दिस कॉइल। तो क्या करेगी ये इंड्यूस्ड करंट, ऐसे फ्लो करेगी कि इसके इधर मूवमेंट का अपोज करे, क्योंकि इसी से जनरेट हुई है, उस रीजन का अपोज करेगी जिससे कि वो जनरेट हुई है। रीजन क्या था कि नॉर्थ पोल इधर आ रहा था, अब क्या करेगी, कैसे अपोज करेगी, उसके पास क्या तरीका है अपोज करने का, वो कहेगी कि नॉर्थ पोल तुम इधर ना आओ, और ना आओ ये वो कैसे कहेगी, यहाँ पे नॉर्थ पोल एक जनरेट कर देगी। कैसे, अब इस कॉइल में नॉर्थ पोल कैसे जनरेट होगा, when current is flowing inside coil in anti-clockwise direction when observed from this end, अगर इस एंड से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये एंड हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ तक शुरू में,
कॉइल के अंदर करंट फेस लॉ में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो वो जो फेस सामने होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ इस तरीके से करंट, ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो कि यहाँ नॉर्थ पोल हो जाए, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा, इसको लात मारेगी कि तुम इधर ना आओ, हम इसी से जनरेट हो रहे हैं, तुम इधर आ रहे हो। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ये बता दिए कि इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, जब नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगी उस कॉइल में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ही कि यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो और इसके अप्रोचिंग का वो क्या करे, अपोज करे। दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये साउथ पोल जनरेट करना चाहेगी, है कि नहीं, ताकि इस नॉर्थ पोल दूर ना जाए। अगर दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल डिक्रीज होगा, जिसके कारण कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। तो उसी रीजन का अपोज करेगी जिससे कि वो जनरेट हो रही है। तो जब ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इसको पास लाना चाहेगी, तो साउथ पोल जनरेट होगी ताकि अट्रैक्शन जनरेट हो। ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को खींचेगा अपने पास। तो यहाँ पर साउथ पोल जनरेट करने के लिए इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी करंट। आप इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे फ्लो करेगी। पहले इसमें कैसे फ्लो कर रही थी, इस तरीके से, इसमें कैसे फ्लो करने लगी, इस तरीके से। इसका मतलब कि हम अब कहीं भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड कर सकते हैं। इधर हम बाहर खींच रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए ऐसे इसमें करंट फ्लो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड, अब इसके पास चारा क्या है, अगर हम खींच रहे हैं इस कॉइल को तो इसके पेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कम हो रही हैं। तो उतनी ही मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को ही बढ़ा देगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कब होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर तब होगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो, है कि नहीं। अगर कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कॉइल क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगी, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। और इंक्रीज कर जाएगा तो जो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है उसका अपोज हो जाएगा। तो हम बता दिए कि अगर बाहर खींचोगे तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी, उसी रीजन का अपोज करेगी जिससे कि वो जनरेट हो रही थी। तो आप इसमें भी बता सकते हो कि अगर हमें ये पता हो कि कब फ्लक्स बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो हम बता देंगे कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। आप ऊपर मूव कराओगे तो जाहिर सी बात है ये फोर्स अप्लाई करना चाहेगा नीचे, तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के लिए भाई ऊपर मूवमेंट के कारण इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो नीचे मूव कराने के लिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर हो कि फोर्स क्या लगे, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे। और उसके लिए आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड कर सकते हो। अगर करंट का डायरेक्शन इसमें इधर है, कैसे करें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, तो अंदर की तरफ इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। वही डायरेक्शन आया जो कि पहले से मेंशन्ड है, ठीक है, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देख लो उसी रीजन का अपोज करती है जिससे कि वो जनरेट हुई है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको जनरेटर बताना है इसके बाद, तो जनरेटर के बारे में मैं बताऊंगा कब।